वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 6 फरवरी 2022। 6 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 6 फरवरी बाई जेड एग्जाम। 6 फरवरी 2009 को भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। किरण कानिमा सत्याग्रह के नए अध्यक्ष बने थे, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर 6 फरवरी 2017 बीके शशिकला तमिलनाडु की तीसरी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। फिर 6 फरवरी 1983 एस श्रीकांत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के जन्मदिन है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर 6 फरवरी 1890 खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी बने थे, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 6 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो ट्रांसलेट अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी 6 फरवरी को। ये आप नोट कर लीजिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ी तकनीकी इशू के कारण मैं थोड़ा आज वीडियो लेट से डाला हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल से फिर से आपको वही टाइम वही समय पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस मित्तल को बनाया गया IBBI के अध्यक्ष? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी रवि मित्तल को। तो ये आप नोट कर लीजिए। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिया मुख्यालय नई दिल्ली, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2016 में। तो ये आप नोट कर लीजिए। नई दिल्ली की बात है, ये देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे। ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका दिल्ली का ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। सीएम जानते ही आप अरविंद केजरीवाल और गवर्नर अनिल बैजल। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी कतर को। अभी देखते हैं फिगर में कतर कहाँ पे है, ये आप नोट कर लीजिए, कतर। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। किसने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और भारत का व्यापार पहले स्थान पर रहा है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अमेरिका के बाद क्या है? चाइना है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर सऊदी अरबिया है, फिर स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया। तो ये आप नोट कर लीजिए। अमेरिका बहुत ज़्यादा व्यापार किया है भारत से, तो ये आप नोट कर लीजिए। अमेरिका के बाद क्या है? और कतर की, तो देखते हैं। ये रहा आपका कतर, ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है कतर। यहाँ पे आपको जगह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अर्कटिका महाद्वीप और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं, आप नोट कर लीजिए इसको और देख लीजिए, मैं रोज़ बताता हूँ। और तो बात हैं, देखिए ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, इसी का एक छोटा सा देश है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसके बारे में हम सारा पॉइंट नोट करेंगे। यहीं पर अलास्का है, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? तो जोई बाइडन, सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी है। ये कमला हैरिस के बार बार नाम मैं क्यों लेता हूँ? क्योंकि ये भारत की है और वहाँ पे जाके उपराष्ट्रपति बनी है, इसलिए मैं नाम लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करेंसी क्या हो जाएगा? डॉलर, ये आपको पता ही है। और कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तो वाशिंगटन DC, ये भी आप नोट कर लीजिए। और WTO से क्या हुआ है? ये अलग हो गया है। और यहाँ की संसद का क्या नाम है? व्हाइट हाउस, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्तिकेयन पलानीस्वामी को। तो टोंगा कहाँ एक देश है, देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसी से एकदम किनारे देखिए यहाँ पे है टोंगा, तो ये एक देश है बिल्कुल किनारे, तो इसको भी आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगों को कमीशन किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर A IISc, तो ये आप नोट कर लीजिए, IISc। चलिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रयोगों को
स्थापित और चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये भी आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमेरिका ने कैलिफोर्निया में बेडनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन से एक विशेष जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उस उपग्रह का क्या नाम है? साइंस का ऑप्शन नंबर ए NROL-87। ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहाँ के डेरिल मिशेल ने जीता ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021? साइंस का ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। तो ये अभी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की बात है, देखते हैं न्यूजीलैंड कहाँ पे। तो ये आपका वर्ल्ड का नक्शा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए किनारे, ये रहा आपका न्यूजीलैंड, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। ICC अध्यक्ष ग्रेग बार्गले, ICC CEO जाएंगे जियोफ एरलाडिस, ICC का मुख्यालय जाएगा दुबई, संयुक्त राज्य अमिताभ। ICC की समाप्ति 15 जून 1909 में। दुबई की बात आई है, देख सकते हैं दुबई कहाँ पे, ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप, यहाँ पे है UAE, यहीं पे है आपका दुबई। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में किस प्रतिमा का अनावरण करेंगे? साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो ये क्या है? ये किसके नाम पे बनाया जा रहा है? तो ये आप नोट कर लीजिए, रामानुजाचार्य का नाम आप सुने थे, जो गणित में बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे गणित में खोज किया है, तो उनके नाम पर ये बनाया जा रहा है, उनकी ही प्रतिमा बनाई जा रही है। तो ये आप नोट करिए, कहाँ बनाया जा रही है? हैदराबाद में। आपसे पूछा सकता है। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। तो ये आप नोट कर लीजिए। और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और ये इनकी मूर्ति है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात आई है, तो चलिए उनके बारे में नोट करते हैं। इनको कहा जाता है योजना मंत्री, ये आप नोट कर लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का नाम 2015 से पहले योजना आयोग था, अब उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अभिकांत। तो ये भी आप नोट करिए नीति आयोग के। और एक क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। किसने गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया है? साइंस का ऑप्शन नंबर ए IUCN। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM साइट घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी थी। और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए 75% आरक्षण पर किसने रोक लगा दी है? साइंस का ऑप्शन नंबर ए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की बात है, अभी हम मेंशन कर लेंगे। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने किस की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? साइंस का ऑप्शन नंबर है NHRC। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अंकुला संदीप की एक तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेह के साथ एक गली में रहने वाले की कहानी को दर्शाया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। NHRC का फुल नेम भी आप लिख करिए। तेलुगु की बात आई है, तमिलनाडु की, और यहाँ पे हरियाणा की तो देख लेते हैं, और पंजाब की। तो देखिए, ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा आपका हरियाणा, और ये रहा आपका पंजाब। ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत ने चीन में होने वाले किन खेलों के कूटनीति बहिष्कार करने की घोषणा की है? साइंस का ऑप्शन नंबर ए बीजिंग शीत ओलंपिक। अब चाइना की बात आई है, उसके बारे में हम नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस साईं दीपक द्वारा लिखित इंडिया डैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया गया है? साइंस का ऑप्शन नंबर ए जे। तो ये आप नोट करिए, जे साईं द्वारा लिखित और ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया डैट इज भारत कॉन्स्टिट्यूटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक त्रयी पुस्तक श्रृंखला बनाई गई है। यहाँ पे भारत की बात, चाइना की बात आई है, देख लेते हैं चाइना कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड नक्शा, ये रहा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का हिस्सा ये चाइना जनसंख्या से पहले स्थान पर आता है। तो ये आप नोट कर लीजिए पहले बात। चलिए चाइना के बारे में और नोट करते हैं। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? बीजिंग, ये आप जानते ही हैं। करेंसी कहाँ हो जाएगी? करेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेनबिनपी, ये कई बार पूछा चुका है, रेनबिनपी, ये आप नोट कीजिए। प्रेसिडेंट हो जाएंगे सी जिनपिंग। तो ये इनका नाम जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। यहाँ पे सबसे बड़ी संसद है, जहाँ पे 32 शहर के आसपास सदस्यगण है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाकी सर डोज भर्यू। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक
वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट ev.delhi.government.in लॉन्च की है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, 100 लाइक को कंप्लीट कर दिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एडिशन दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पे मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।